हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, हिस्टोरी से महाभारत के विशेष संदर्भ में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये हिस्टोरी का दूसरा चैप्टर है 12th क्लास का। और पहला क्वेश्चन इसमें आज ये है कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। ठीक है, क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। ऑप्शन है गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, वृष्णि वंश के, और चौथा में है सातवाहन वंश के। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा, ठीक है, वृष्णि। ठीक है, वृष्णि वंश के, यानी इसका सी वाला राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन इसमें है कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। अर्जुन था, ठीक है, भीम था, युधिष्ठिर था, या नकुल था। कौन था 5 पांडवों में सबसे बड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि 5 पांडवों में कौन सबसे बड़ा था, वो था युधिष्ठिर। कौन था, तो युधिष्ठिर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि संकर्षण किसका दूसरा नाम था। तो कृष्ण का, बलराम का, भीम का, या अर्जुन का। ठीक है, तो संकर्षण किसका दूसरा नाम था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बलराम का। किसका, तो बलराम का नाम था संकर्षण। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया। ठीक है, अवतारवाद का सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया। तो मनुस्मृति में, ठीक है, ऋग्वेद में, भगवत गीता में, या नारद स्मृति में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भगवत गीता में। देखिए कोई भी हो, अगर ऑब्जेक्टिव हो, बाई चांस कोई मिस्टेक से मैं गलत बोल दूं तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। ठीक है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, या हिंदी में। ठीक है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है संस्कृत में, यानी ऑप्शन इसका ये वाला राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो 16 है, 18 है, 19 है, या 20 है। ठीक, कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि पुराणों की संख्या कितनी है वो होगा 18। ठीक है, कितना होगा, 18। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, ऑप्शन है महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से सभी। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। इसका जो राइट आंसर है इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी यानी तीनों। ठीक है, ये तीनों। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें यह आ रहा है कि मनुस्मृति के रचयिता थे। ठीक है, मनुस्मृति के रचयिता थे वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु, या याज्ञवल्क्य। ठीक है, कौन। तो मनुस्मृति के रचयिता थे मनु। कौन थे, मनु। इसका सी वाला राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के, या 9 प्रकार के। ठीक है, तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो इसका आंसर होगा 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि महाभारत किसने लिखा। ठीक है, महाभारत किसने लिखा। तो वाल्मीकि ने लिखा, मनु ने लिखा, कौटिल्य ने लिखा, या वेद व्यास ने लिखा।
ठीक है। महाभारत किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर है वेद व्यास ने लिखा। किसने? वेद व्यास ने, यानी इसका आंसर होगा डी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया, ठीक है, पुरु, तुर्वस, यदु या इनमें से सभी, ठीक है। क्या कहा गया कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है तुरुद, ठीक है। राइट आंसर क्या है? सॉरी, राइट आंसर तुरुद नहीं होगा, इसमें राइट आंसर इसका होगा, तुरुद इसमें है भी नहीं, यदु, ठीक है। राइट आंसर क्या है? यदु। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन इसमें यह है कि महाभारत प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, ठीक है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है तो महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत, ठीक है। कौन सा? तो महाभारत। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें यह आ रहा है कि रामायण की रचना किसने की, ठीक है। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने, मनु ने, वेद व्यास ने या याज्ञवल्क्य ने? किसने की है रामायण की रचना? तो इसका राइट आंसर है वो होगा वाल्मीकि ने। किसने? तो वाल्मीकि ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें है कि दुर्योधन की माँ कौन थी, ठीक है। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में है कुंती, ऑप्शन सी में है माद्री और ऑप्शन डी में है सत्यावती, ठीक है। तो महाभारत दुर्योधन की माँ कौन थी? तो इसका राइट आंसर है गंधारी, ठीक है। कौन थी? तो गंधारी। ऑप्शन इसका ए वाला राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे, कृष्ण, पांडु, शांतनु या भीष्म? कौन थे? ठीक है। तो राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर है भीष्म। कौन? भीष्म। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन इसमें यह है कि भीम की पत्नी थी, कौन थी? द्रौपदी थी, गंधारी थी, हिडिंबा थी या अम्बा थी? कौन थी भीम की पत्नी? तो इसका राइट आंसर है वो होगा हिडिंबा, ठीक है। कौन थी? हिडिंबा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है गांडीव क्या था, ठीक है। गांडीव क्या था? अर्जुन का भाई था, अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन का धनुष था या अर्जुन का मित्र था? कौन था? ठीक है, गांडीव कौन था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अर्जुन का धनुष था। गांडीव एक क्या था? तो अर्जुन का धनुष था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन है युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन या उपयुक्त सभी? कौन थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन इसका डी वाला राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है गीता में उपदेश दिया गया है कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ नहीं है या उपयुक्त सभी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी तीनों। ठीक है, ये तीनों का बात है, कहा गया उसमें। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, व्यावसायिक उपजातियाँ, उपजातियों का सामान्य निवास स्थान और एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। ठीक है, तो गोत्र किसका किसका सूचक था? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। ठीक है, इसका ए वाला राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन इसमें है कि अर्जुन किसके शिष्य थे? भीष्म के, विदर के, द्रोणाचार्य के या भीम के? ठीक है, किसके शिष्य थे? तो इसका जो राइट आंसर है कि अर्जुन किसके शिष्य थे वो होगा आंसर द्रोणाचार्य के।
ठीक है, किसके शिष्य थे? तो द्रोणाचार्य के। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है, ठीक है, साहित्यिक अर्थ है राजा, लड़ाकू, रक्षक या राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ठीक है, तो क्षत्रिय शब्द का शाब्दिक अर्थ है, राइट आंसर है राज्य या क्षेत्र का अधिकार होना। ठीक है, इसका डी वाला राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन इसमें आ गया, अंबालिका किसकी पत्नी थी? चित्रांगद, विचित्रवीर्य, पांडु, दुर्योधन। ठीक है, किसका पुत्र किसकी पत्नियां थी? तो इसका राइट आंसर है वो होगा विचित्रवीर्य। ठीक है, इसका बी वाला राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर का, अर्जुन का, दुर्योधन का या भीम का? तो घटोत्कच जो था पुत्र वो था भीम का। देखिए मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अगर कुछ मुझसे मिस्टेक हो रहा है या कुछ मैं गलत ऑब्जेक्टिव बोलूँ तो आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को वो गलत ना इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, उनको पता चल जाए कि नहीं इसका ये आंसर नहीं, ये आंसर होगा। क्योंकि मैं भी आंसर शीट निकाल के बनाता हूँ, तो गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, गलत हो सकता है, क्योंकि इतना सारा ऑब्जेक्टिव निकाल पाना ज़रा मुश्किल होता है, तो और एडिटिंग कर पाना बहुत मेहनत लगता है, तब यहाँ पे इस तरीक़ा का टेम्पलेट मैं बना पाता हूँ और फिर आप सबको प्रोवाइड करा पाता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन को, ठीक है, विदुर को, भीष्म को या पांडु को? किसे कहा जाता है गंगा पुत्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भीष्म को। किसे? तो भीष्म को। इसका सी वाला राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि कर्ण की माँ कौन थी? कौन थी कर्ण की माँ? कुंती थी, गंधारी थी, माद्री थी या सत्यवती थी? ठीक है, कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की जो माँ थी वो थी कुंती। कौन थी? कुंती थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो 2 आश्रमों में, 3 में, 4 में या 5 में? ठीक है, तो मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 4। कितना आंसरों में, कितने भागों में? तो 4 भागों में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? ठीक है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का, भीम का, नकुल का या सहदेव का? तो अभिमन्यु जो था वो अर्जुन का पुत्र था। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में जो लेसन में मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वही है। ठीक है, इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट लेसन के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ओपन कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँच पाएगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।